याद करता हूँ। नमस्कार। जनता सब जानना चाहती है कि 5वां साल ही बीतने वाला है, चुनाव भी नज़दीक आ गया है। विधायक जी पब्लिक के लिए क्या कार्य किए? सबसे बड़ा बात है कि हमने अभी अभी सरकार ने घोषणा किया है जी 100 करोड़ का बाईपास, सेमी बाईपास का घोषणा किया। तो ये हमने गैर सरकारी संकल्प में सवाल उठाया था। 3 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं कि विधानसभा में मैंने सरकार के सामने सवाल रखा था कि अरवल जो जाम से पीड़ित रहता है, जाम से तबाह रहता है, इस जाम से तबाही से दूर करने के लिए हमने रास्ता दिखाया था, एक अल्टरनेटिव रास्ता बताया था, सरकार को बताया था कि एम्स से लेकर आपको नौबतपुर तक जिस तरह से 2 लेन चौड़ी सड़क बन रहा है नहर के पश्चिमी तरफ छोर से, उसी तरह से महाबलीपुर से लेकर हैदराबाद तक और 2 लेन और नहर से पश्चिमी सटे ये जो सड़क बन जाए, चौड़ी सड़क बन जाए, तो अरवल को बहुत बड़ा अल्टरनेटिव एक आपका बाईपास का काम करेगा। वैसे तो बाईपास स्वीकृत है, 4 लेन का बाईपास है, तो वो अलग है, लेकिन ये जो बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा अरवल के लिए। मैंने चलिए कंटिन्यू। अरवल को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तब आज देखे हैं कि सरकार ने घोषणा किया है 100 करोड़ का, तो ये अरवल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरवल के लिए बड़ी उपलब्धि है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट हमने बनवाने का काम किया है, ये लगवाने का काम किया। उस समय कोरोना काल में हम लोगों ने मीटिंग करके ये सरकार की मीटिंग में हमने सवाल उठाया था, विधानसभा में सवाल उठाया था, लेटर लिखा, और आप देख लीजिए कि ये पहला प्रायोरिटी में अरवल को रखते हुए PMCH, NMCH, उसके बाद अरवल 3 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगा था, जो पूरे बिहार में पहली बार अरवल में लगा। ये बहुत ही गौरव की बात है और मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मैंने सवाल उठाया और मेरी सवाल को तवज्जो दिया गया, और इसके लिए मैं प्रधान सचिव को अदा करता हूँ, जो उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ करीब 125 से ज़्यादा सड़कें बनी हैं। बहुत सारा जर्जर सड़कें थी, जो बजासी से पखरपुर वाली सड़क थी, उसके बाद सौंसा वाली बेलसार से सौंसा, उसके बाद वलीघाट से बरासी की सड़कें, उसके बाद सबसे जयपुर से समुआ की सड़कें, आपका सरौती की सड़कें, जितनी भी सड़कें थी बालू ढुलाई करने की वजह से, ये भारी वाहनों की वजह से सोनतटिया इलाके वाले जितनी भी सड़कें थी, वो सारी सड़कें बहुत ही जर्जर गड्ढा और सड़क नाम की चीज़ नहीं दिख रही थी। उन सारे सड़कों का एक मुश्त हमने सवाल उठाया, बार बार सवाल उठाया, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि सड़क का भी वो काम और चल रहा है, बहुत सारे सड़कें काम हो रहे हैं। तीसरा जो हम यहाँ की सिंचाई का मामला है, पैरेलल चैनल आप देखिएगा कि वलीघाट से लेकर के प्रसादी इंग्लिश तक वो जो पैरेलल चैनल जो था हमेशा टूटा हुआ रहता था। पशुपुर के पास टूटा हुआ रहता था, आपका ताजन विवाह के पास टूटा हुआ रहता था, प्रसादी इंग्लिश के पास टूटा हुआ रहता था। इससे होता था कि पहले ही किसान के खेत में पानी भर जाता था, और उसमें फसल जो है एक फसली फसल हो पाता था, धान की फसल, उसमें भी लगातार पानी डूबा होने के कारण फसल का दर्द भी ज़्यादा नहीं होता था। इस बार हमने वो कई 2 साल हो गया लगातार सवाल उठाने से सिंचाई वाला मामला को हल हुआ। 95 के बाद लगता है कि पैरेलल चैनल बहुत दिनों के बाद ये मरम्मती किया गया, तो उसका नतीजा निकला कि बेहतर हुआ। उसके बाद अयारा रजवाहा, आपका मुड़िका रजवाहा, 9 नंबर 10 नंबर जितने भी रजवाहा थे, और अभी हम कमता से होते हुए आ रहे हैं, तो देखिए कि कमता का नहर यमरा रजवाहा और सैदपुर रजवाहा, वो नीचे तक कमता तक पानी नहीं पहुंचता था। इस समय बरसात के समय में भी कमता तक पानी नहीं पहुंचता था।
तो उन लोगों को लगातार अनावश्यक आपस में झगड़ा की नौबत हो जाता था घास लगाने के सवाल पर। लेकिन इस बार जो उसका मुहाने पर जहाँ से नहर निकली है वहाँ से लगातार टूट जाने से नदी में पानी सोन नदी में पानी चला जाता था। इसको इस बार विधानसभा में सवाल उठाने के बाद वहाँ देखें कि बेहतर से बांध बना है। अभी भी जिस तरह से प्राकलन बनाया गया हमने वहाँ बताया कि वहाँ जब तक पक्कीकरण करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक नहीं होगा तब तक वो बांध टूटते जाएगा, क्योंकि वो बांधने में वो मिट्टी और मजबूत के हिसाब से वो नहीं किया गया। बालू से ही बांधने से वो आपका मजबूती न होने के कारण वो बार बार अभी भी टूट जाता है। वो अभी भी काम बाकी है जिसको आगे और हम समझते हैं कि वो होगा। लेकिन इतना हो जाने से जो 84 क्यूसेक 184 क्यूसेक पानी उसमें छोड़ना था तो महज 130 क्यूसेक छोड़ने के बाद ही वो नहर टूट जाता था और नीचे तक पानी नहीं पहुँच पाता था। इसको इस बार हमने देखा कि वहाँ से होते हुए ये एक बेहतर वो काम कर रहा है। और आज हम देखें कि वहाँ सकरी ये गाँव होते हुए आ रहे हैं तो उसमें कई गाँव के लोग किसानों के खेत में पानी है, नहर में पानी है और अदरा में भी इस बार पानी पहुंचा, ये बताए लोगों ने। और ये इस खुशी की बात है कि नहर को हमने यूज़ किया सिंचाई के लेकर के हर खेत तक पानी जाए। अभी भी बहुत सारे सवाल हमने उठाया है जिससे नहर हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगा। यदि कदवन जलाशय बन जाए, कई बार 3 बार 4 बार सवाल उठाया और सर्वे करके नहर का सोन नहर का आधुनिकीकरण किया गया। 150 साल हो गया सोन नहर का। तो हम समझते हैं कि किसानों के लिए ये जो सस्ता ये जो सिंचाई का साधन है वो बेहतर होगा। और कृषि के मामले में कृषि उपज के मामले में यहाँ पे फसली भी फसलें उपजाने लगेंगे, लोगों का आमदनी बढ़ेगा। तो ये सिंचाई के मामले में ही हमने ऐसा किया। दूसरा कि स्कूल के मामले में GA हाई स्कूल में भवन संघर्ष करके सवाल उठा करके करीब 75 लाख का भवन बनवाने का काम किया। इसके अलावा पखरपुर में कुरियम में करीब दर्जन भर सोनसा में और छोटे छोटे जो प्राथमिक विद्यालय हैं भवन विहीन था, कंचनपुर, मूसेपुर, ये आपका कथराई, केआल, ये आपका ये बहुत सारे गांव हैं जो जिस गांव में हम लोगों ने स्कूल बनवाने का काम किया और अस्पताल बनवाने का काम किया। करीब 13 नए अस्पताल निर्माण करवाए और बहुत सारे जो सहरकोपा का अस्पताल था जिसमें जानवर बैठा करता था, वहाँ इलाज नहीं होते थे, डॉक्टर नहीं पहुँच पाते थे, कबाड़ा बना जी उसको विधानसभा में सवाल उठा सकते और उसमें लग करके वो मतलब 24 घंटा 7 दिन वहाँ पर आज डॉक्टर रहते हैं। और सबसे बेहतर कल्टी में इसका रिजल्ट जो है सबसे बेहतर रिजल्ट है उसका अरबन है PHC का, ये APHC का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रिजल्ट देने का काम कर रहा है। तो अभी दूसरी उसके बाद हृदय चक, टेरी, बेलखारा, घोड़ा, कमता, भजासी, सरवरपुर, सुमेरा, प्रसादी समेत 13 जगहों